बिरयानी का नाम सुनते ही मन में खुशबू भर जाती है। जैसे गर्म चावल की भाप में मसालों की महक खुलकर सीधे दिल तक पहुंच रही हो। भारत में बिरयानी सिर्फ एक डिश नहीं, यह एक एहसास है, एक स्वाद है, एक परंपरा है। आज हालत ये है कि ऑनलाइन फूड प्लेटफॉर्म पर हर साल करीब 18 से 19 करोड़ प्लेट बिरयानी ऑर्डर की जाती है। और यह तो सिर्फ ऑनलाइन का आंकड़ा है। इसमें रेस्टोरेंट में खाई जाने वाली और घरों में पकाई जाने वाली बिरयानी शामिल ही नहीं है, इसलिए असली संख्या इससे कहीं ज्यादा मानी जाती है। लेकिन जिस बिरयानी को आज शाही खाना माना जाता है, जिसकी खुशबू बड़े बड़े दावतों की पहचान बन गई है, उसका जन्म किसी महल के रसोई घर में नहीं हुआ था, बल्कि यह कहानी शुरू होती है भूख, मजबूरी और इंसानियत से। जी हाँ, करीब 250 साल पहले की बात है। साल था 1784। उत्तर भारत के अवध यानी आज के लखनऊ इलाके में भयानक अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, काम खत्म हो गया और लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, पेट कैसे भरेगा। उस समय अवध के नवाब थे आसफ उद-दौला। वे अपनी जनता की मदद करना चाहते थे, लेकिन वे यह भी चाहते थे कि किसी को भीख ना लेनी पड़े, किसी का आत्मसम्मान न टूटे। तब उन्होंने एक अनोखा फैसला लिया। उन्होंने लखनऊ में एक भव्य इमारत बनवाने का काम शुरू किया, जिसे आज हम बड़े इमाम बाड़े के नाम से जानते हैं। हजारों लोगों को इस निर्माण में काम दिया गया। लोग दिन भर मेहनत करते और उसके बदले में उन्हें अनाज और खाना मिलता। कहते हैं उस समय इतने बुरे हालात थे कि कई रईस लोग भी रात के अंधेरे में अपनी पहचान छिपाकर मजबूर बनकर काम करने आते थे, ताकि उन्हें भी खाना मिल सके। लेकिन यहाँ एक नई समस्या खड़ी हो गई। रोज हजारों मजदूर काम करते थे, इतने लोगों के लिए एक साथ खाना कैसे पकाया जाए। तब रसोइयों ने एक नया तरीका अपनाया। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन यानी हांडी में चावल, मांस, सब्जियां और कुछ साधारण मसाले डाल दिए जाते। फिर उस हांडी का ढक्कन आटे से बंद कर दिया जाता, ताकि भाप बाहर ना निकल सके, और फिर उसे धीमी आंच पर घंटों पकने के लिए छोड़ दिया जाता। इस तरह खाना धीरे धीरे अपनी ही भाप में पकता था। मसालों की खुशबू अंदर ही अंदर घुलती रहती थी, और जब हांडी खोली जाती थी तो उसमें से ऐसी खुशबू निकलती थी कि भूख और भी तेज हो जाती थी। इसी तरीके को कहा गया दम देना, और इसी से जन्म हुआ दम पकाने की उस खास तकनीक का, जिसे बाद में दम पुख्त कहा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन नवाब आसफ उद-दौला खुद इमाम बाड़े के निर्माण को देखने पहुंचे। तभी उनके नाक में मिट्टी की हांडी से उठती खुशबू पहुंची। वह खुशबू इतनी लाजवाब थी कि नवाब खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने उस हांडी का खाना चखने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने चावल और मांस का पहला कौर खाया, वह हैरान रह गए। साधारण मसालों में बना यह खाना इतना स्वादिष्ट था कि नवाब को तुरंत पसंद आ गया। उन्होंने अपने शाही बावर्चियों को आदेश दिया कि इसी तरीके से खाना शाही रसोई में भी बनाया जाए। फिर क्या था, मजदूरों के लिए बना यह साधारण खाना धीरे धीरे शाही दावतों की शान बन गया। शाही रसोई में इसमें केमर डाली गई, केवड़ा और गुलाब की खुशबू जोड़ी गई, खास मसाले मिलाए गए, और धीरे धीरे यह बन गई लखनऊ की मशहूर लखनवी दम बिरयानी। आज यही दम बिरयानी भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर है। हैदराबाद से लेकर कोलकाता तक और मुंबई से लेकर लंदन तक हर जगह इसकी अपनी अलग पहचान है। लेकिन इसकी जड़ें हमें याद दिलाती हैं कि यह सिर्फ एक रेसिपी नहीं, बल्कि इंसानियत और समझदारी की कहानी है। एक ऐसा खाना जो भूख मिटाने के लिए बना था, वहीं आगे चलकर दुनिया के सबसे पसंदीदा व्यंजनों में शामिल हो गया। और शायद यही वजह है कि जब भी बिरयानी की खुशबू उठती है, तो उसमें सिर्फ मसालों की महक नहीं होती, उसमें इतिहास की भी खुशबू छुपी होती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे भारत अपडेट।